हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेट नंबर थ्री में हम लोग चर्चा करेंगे आज मैथमेटिक्स पर। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है पहला नंबर सवाल है, जो कि यहाँ दिख रहा है 61 नंबर से। ये प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो कि मैथ का पहला नंबर सवाल जो 61 से शुरू है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सवाल पर चर्चा करते हैं। सवाल दिया 48 और 65 का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए, 48 और 65 का हमसे लघुत्तम पूछा है। ठीक है, तो 48 और 65 का फैक्टर कीजिएगा ना, तो ये आ सकता है कितना ले सकते हैं। इसे हम चलिए लेते हैं 12 गुने में 4, ऐसे लीजिएगा कितना 13 गुना में 5। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं, यानी सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी सभी का मल्टीप्लाई करने का मतलब हम क्यों ना डायरेक्ट हम 48 और 65 का ही मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 48 और 65 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 8 40 का जीरो आएगा यूनिट प्लेस पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिए हुआ सवाल है कि 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक मीनार से 150√3 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए हुआ है। ठीक है, चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक मीनार से इतना मीटर की दूरी पर है। तो मान लेते ये मीनार है। ठीक, अब मीनार से कितना दूरी पर है पर्यवेक्षक, तो ठीक है ये यहाँ पर पर्यवेक्षक है। कौन है? पर्यवेक्षक है। ठीक है, ये पर्यवेक्षक आपका यहाँ पर है, मतलब कोई व्यक्ति है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, पर्यवेक्षक है। ठीक ना, जो कि कितना दूरी पर है था 150√3 दिया, यानी इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 150√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 मीटर लंबा पर्यवेक्षक है। पर्यवेक्षक कितना मीटर लंबा है? तो पर्यवेक्षक की जो लंबाई है सर 2 मीटर का है। तो यहाँ से हम 2 मीटर और बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका पैर होगा ना, यहाँ पर इसका पैर होगा पर्यवेक्षक का। तो जमीन से होगा, मतलब तल से सटा हुआ होगा मीनार भी, तो इसका हम इक्विवेलेंट कर लेते हैं, समान कर लेते हैं, कहने का मतलब बराबर कर लेते हैं। ठीक, ये 2 मीटर, यानी कि यहाँ भी 2 मीटर हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये पूरा ये 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा, ये 2 मीटर आपका हो जाएगा। चलिए हम इसे इरेज करके फिर से लिख लेते हैं। ये 2 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक, और बाकी ये जो मेरा लंबाई है ये आपका बच गया। ठीक ना, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हुआ। और बोला है ना कि प्रेक्षक के आंख से क्या है, प्रेक्षक के आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो प्रेक्षक के सर जो होगा यहाँ पर होगा, यहीं पर आंख होगा ना, तो आंख से क्या है आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी यहाँ पर क्या बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित जो चैप्टर होता है उसका सवाल है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट होता है, त्रिकोणमिति का। ये राइट एंगल ट्रायंगल पर बनता है, समकोण त्रिभुज पर बनता है। ये 60 है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री आपको होगा। और जब ये 60 तो ये कितना बच जाएगा आपका? तो ये कहेंगे आपका ये 30 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रिक होता है, ये 60 डिग्री, तो 60 के सामने वाला को हम लोग कहते हैं क्या? √3। ठीक ना, और ये 30 होगा ना, यहाँ तो 30 डिग्री बच जाएगा। तो 30 के सामने वाला ये हो जाएगा 1। ये क्या है? रेशियो मान है। क्या है? ये मान है, रेशियो। देखिए, जब भी 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री करके आए, यानी 90 डिग्री तो हमेशा आपको राइट एंगल बनता ही है। यानी 30 और 60 बने या 60 30, तो 60 के सामने वाला आपका होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? √3। और 30 के सामने वाला का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपका आ जाए 45 डिग्री और 90 डिग्री, मान लीजिए ये 90 है, अगर ये वाला एंगल 45 होता तो ये वाला भी 45 ही होता है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है। तो 45 होता तो ये क्या आता? ये भी 1 आता, और यहाँ भी 1 आता। ठीक है ना, यहाँ पर कितना आया था 90 के लिए? यहाँ पर √2 आ जाता। ठीक है ना, √2 आया था। और 60 वाला में मैंने इसे बताना भूल गया था, चलिए बता देते हैं। यहाँ पर पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं। और 60 वाला में आपका कितना होगा? अगर 30 है यहाँ पर और 60 है, तो 30 का तो आपको बताएं कि 1 ही होगा, और 60 का बताएं कि √3 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा, 90 के लिए 2 आ जाएगा। यानी कि 60 के सामने वाला जो ये है आपका √3 हो जाएगा, और 30 के सामने वाला ये जो है 1 हो जाएगा, और 90 का सामने वाला आपका
2 हो जाता है। यानी अब इसका इस तीनों में से किसी का वैल्यू, या तो आपका एक का वैल्यू दिया रह सकता है, इसका बेस का, नहीं तो कर्ण का, नहीं तो आपका ये इसका परपेंडिकुलर यानी कि ऊंचाई का या लंब का दे सकता है, ठीक ना। ये होता है 30, 60 और 90 वाला में, 45, 45, 90 वाला भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए इसे हम इरेज करके एक बार अच्छे से आपको समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर ये समझ में आ जाए। इसे हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद आपको बताते हैं, जैसा कि ये फिगर उस कुछ इस तरह था, ये मीनार था, ठीक ना। और यहाँ से हम ले लेते हैं, चलिए ये हो गया व्यक्ति की लंबाई 2 मीटर हो गया, इसका आँख यहाँ पर हो गया, इसके हम सामान ये खींच लेते हैं, यानी ये भी 2 हो जाएगा। और यहाँ से कितना का डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का बना है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री, तो ये बच गया 30 डिग्री, ठीक ना। 30 के सामने वाला आपका 1 होता है, ये 60 के सामने वाला मैंने बोला कि ये √3 होता है, ठीक ना। और हमसे पूछा कि मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी √3, ये 2 जो है से ये दोनों का मान बताना है। तो 2 तो मुझे रियल में मिला कि 2 मीटर बोला हुआ है ना, परिवेक्षक की लंबाई है। अगर यहाँ से यहाँ 2 मीटर है तो ये भी तो 2 मीटर ही होगा ना। तो 2 मीटर मिला, यानी √3 निकाल लेंगे, उसमें 2 मीटर जोड़ लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए ये बोला है ना कि ये मीनार है ना, मीनार है, ये मेरा मीनार मैंने लिया। अब मीनार से जो व्यक्ति कितना दूरी पर है, ये दूरी हो गया, व्यक्ति यहीं पर है ना, व्यक्ति यहाँ पर है, व्यक्ति आपका यहाँ पर जो हम मोटा कर रहे हैं, ठीक ना। तो व्यक्ति यहाँ पर दूरी यहाँ से यहाँ हो गया, तो दूरी कितना सारा दिया हुआ कि 150 √3 दिया। एक का वैल्यू दिया आपका 150 √3, यानी एक का वैल्यू अगर 150 √3 है तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 150 √3 गुना में √3 हो जाएगा, और √3 गुना में √3 यानी कि 3 आएगा, तो 150 गुना में 3 हो जाएगा। जब 150 गुना में 3 होगा तो आप कह सकते इजीली इसका मान हो जाएगा 15 से 45, 450 हो जाएगा। किसका मान 450 हो गया, इसका मान 450 हो गया, √3 वाला का मान हो गया, √3 वाला का मान कितना हो गया 450 आ गया। और जब इसका मान 450 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 450 हो गया, और 2 इसमें ये है ही, तो 450 में 2 जोड़ देंगे तो 452 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन से आपको ये दिया हुआ है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे आप विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहले इसका काम करेंगे, 4 3 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 7 हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर -7 आपका आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 आ जाएगा, 4 -7 यानी कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है ना। -3 आ गया, यहाँ तक के लिए -3 आ गया आपका, कितना है -3 आ गया। अब मल्टीप्लाई क्या है 3 है तो गुना कर देंगे, 3 तिहाई 9 यानी -9 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा मेरा। अब देखिए ये 8 चौका 32 हो जाएगा, माइनस में 32 या माइनस में 9, तो 9 2 11 माइनस में 41 हो जाएगा आपका टोटल, माइनस में 41 हो जाएगा पूरे के लिए। यहाँ से ले -8 से लेकर इस पूरे वैल्यू के लिए -41 आ गया आपका, -41 आ गया। ये 3 भागा क्या 5 है, 3 बटा में 5 है, अब -41 मेरा आया, ठीक है। तो इसे भी हम अंश बटे हर में करते 1, यहाँ 5 तो बराबर करते हर का 5, तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे तो 41 पंचा में कितना, 4 पंचे 20, 1 पंचे 5 कितना होता है आपका 205 होता है। 205 है, ये 3 है तो माइनस में है, तो 205 में से 3 जाएगा तो 202 बच जाएगा, माइनस में अपॉन में कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है 64 नंबर सवाल जो दिया हुआ है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। उस समबाहु, क्या समबाहु त्रिभुज है, यानी जिसका तीनों भुजा क्या हो बराबर हो, जिसका तीनों भुजा क्या हो बराबर हो, वही समबाहु त्रिभुज होता है। और जिसका परिमाप, यानी इसका परिमाप कितना 24 दे दिया है। देखिए तो परिमाप जब 24 दिया है ना, कि जितना मान ये है उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, तो ए यानी कि 3a बराबर आपका 24 दे दिया है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का
योग होता है। तो a बराबर 24 है, तो a का मान कितना, 3 8 24, a का मान आपका 8 है, यानी a मैंने क्या माना, भुजा माना, तो भुजा का मान आपका 8 आ गया। इतना ध्यान रखिएगा, भुजा का मान क्या आया, 8 आया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका √3/4 इंटू में भुजा होता है, √3/4 इंटू में भुजा होता है। आपको ये आपको पता होगा। चलिए हम यहाँ पर इरेज कर रहे ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अब देखिए, तो √3 का √3 ही रहेगा, अपॉन 4 का 4 रहेगा। अब भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। यहाँ पर a का मान कितना, 8 है, यानी कि आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, या 8 गुने 8 कह सकते हैं। 4 से काटिएगा तो 16 आ जाएगा, यानी कि 16, यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई में, तो 16 √3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी के नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल दिए हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस तरह से बढ़ाया जाता है ताकि आर एस बराबर आर पी हो जाए। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू और आर दिए हुआ है, ठीक है। कुछ फिगर आपको इस तरह से आएगा, ये हम पी ले लिए, ये क्यू ले लिए, ये आर ले लिए, ठीक है। तो बोला हुआ है सवाल में आपको कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस तरह से बढ़ाया था। क्यू आर ये वाला है, तो क्यू आर को एस तक हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो क्यू आर को एस तक मैंने बढ़ा लिया, एस तक मैंने बढ़ा लिया। इस तरह से बढ़ाया जाता है ताकि आर एस बराबर आर पी हो जाए। ये जो आर एस जो है, ये जो आर एस जो है, ये आर पी के बराबर हो जाए। देखिए ये आर पी है, तो आर पी के बराबर हो जाए आर एस, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम एक इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से यहाँ से ले लेते हैं ताकि इस तरह का ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसे इरेज कर लेते हैं। दिया हुआ सवाल आपको दिए हुआ है कि आर एस बराबर आर पी हो जाए यदि एंगल क्या है, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये वाला पी आपका, ये वाला आर आपका, और ये वाला क्यू, पी आर क्यू, यानी यहाँ से ऐसे लीजिए पी आर और क्यू, ठीक ना, पी आर क्यू, यानी इस त्रिभुज का आपका बात कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये वाला आपका 70 दे दिया, ठीक है ना, 70 डिग्री आपका दे दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 70 डिग्री दे दिया है। आगे बोला है और क्यू पी एस, क्यू पी और एस, यानी क्यू से लीजिए आप, क्यू से यहाँ से लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। क्यू पी एस, क्यू पी और एस की बात बोला जा रहा है, क्यू पी एस की बात बोला जा रहा है, यानी कि ये पूरे एंगल की बात बोला जा रहा है। इस पूरे एंगल का मान कितना दे दिया आपको, 110 डिग्री दे दिया है, 110 डिग्री दे दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूछा कौन पी क्यू एस, पी क्यू एस, इसका भी हम फॉन्ट चेंज कर लेते, कलर चेंज कर लेते हैं। कौन क्या पूछा आपका, पी क्यू एस का पूछा, पी और क्यू और एस, ये देखिए पी क्यू और एस के लिए पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया गया है, जो ग्रीन कलर का मैंने किया, ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया गया है, वाट यहाँ पर है, ठीक ना। ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया गया है। देखिए जब ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया गया है, तो देखिए ये वाला एंगल तो आपको पता है कि 70 है, ठीक है। ये एक क्या है, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, जिसे मैं आपको बता दूं येलो कलर से आपको बताना चाह रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो सीधी रेखा है, इस पर जब ये 70 है तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 होता है, रीजी कोण, ठीक ना। सिंपल जो होता है ये 180 हो जाता है, तो जिसमें से आपको 70 दिए हुआ है, तो ये वाला कितना बच जाएगा, ये वाला आपका बच जाएगा, यहाँ वाला जिसे हम आपको कलर फॉन्ट बदल बदल के बताना चाह रहे हैं, ये वाला जो आपका बच जाएगा कितना हो जाएगा, 180 में से 70 आपको जब मालूम है, 70 जब आपको मालूम है तो कितना बच जाएगा, 110 बच जाएगा। यानी यहाँ वाला जो वैल्यू आपका हो जाएगा 110 हो जाएगा, और ये वाला भी बचा हुआ है, और ये वाला केवल बचा हुआ है, ये वाला, ठीक ना, ये वाला आपका बचा हुआ है, ठीक ना, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका बचा हुआ है, तो ये 110 हो गया, ठीक है। ये पूरे का आपका दिया हुआ है, जो ब्लैक से था, जो अभी हम बता रहे हैं इसको, तो ये पूरे का आपका 110 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से एक लाइन खींचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस तरह का एक लाइन भी आपका खींचा हुआ है। अब पूछा है ये वाला मान पूछा है, ठीक है ना, जो ये वाला मान पूछा है जिसमें हम वाट दिए हुए हैं, ये वाला मान आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए जब ये वाला 110 निकल गया,
ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर 180 होना चाहिए त्रिभुज किस में। तो हम इसे नया कलर से दिखाना चाह रहे हैं, इस तरह का कलर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये वाला एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक ना। ये ट्रायंगल मिला देते हैं तो ये 3 होगा। 3 को तो आपका इसमें एंगल आ गया, तो तीनों एंगल का मान कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, जिसमें से 110 पता है। देखिए आपका ये वाला जो है आर एस, ये आर एस जो है, आर एस पी और आर जो है बराबर भुजा है। जब बराबर भुजा है मतलब आपका ये वाला लाइन जो होगा ना, ये वाला लाइन आपका, ये वाला लाइन नहीं मतलब कि एंगल, ये वाला एंगल समान होगा, क्योंकि ये वाला भुजा समान है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समान होगा ना। यानी कि 110 मिल चुका है तो बचा 70, यानी ये वाला जो है 35 हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। और यहाँ वाला ये भी आपका 35 हो जाएगा। ये वाला भी आपका यहाँ से हम ले लेते, देखिए यहाँ से आपको ले रहे हैं, ये भी आपका 35 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक हम बना देते इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये 110 दिया हुआ है, अब तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो बच जाएगा ये भी आपका 35 हो जाएगा, तभी तो 35, ये 35, ये 70, ये 110, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला 35 35 हो गया। अब थोड़ा हम इसे इरेज करके फिर से बताते हैं। देखिए या यहीं पर हम बताए थे, जब ये वाला 35 हो गया, ये वाला 35 हो गया, और टोटल यहाँ से यहाँ का आपका 110 ये दिख रहा है, तो 110 ये टोटल है। इस टोटल 110 में से, अगर ये वाला 35 हम घटा लेते हैं तो कितना बच जाएगा, तो 110 में से 35 घटाते तो कितना बच जाएगा, ये वाला 75 बच जाएगा, 75 बच जाएगा। यहाँ पर ये 70 दिए हुआ है, जब ये 70 ये 75 मिल गया तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, तो देखिए 5 देंगे तो 80 और 35, यानी ये वाला एंगल 35 बच जाएगा, यानी ये 35 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसे पीछे करके थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल आपको दिए हुआ है, इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सवाल आपका दिए हुआ है कि आमिर और अली की का अनुपात 5:3 है, ये मिसप्रिंट है, और वे क्रमशः 9-5 के अनुपात में खर्च करते हैं, और हमें इतना की बचत करते हैं, खर्च करते हैं। देखिए ये जो मिसप्रिंट दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा अमीर और अली की आय का अनुपात, अमीर और अली की आय का अनुपात इतना है। अब ये क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि अमीर की बचत 2600 रुपया और अली की बचत 1800 रुपया बचत करता है तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपका इनकम दिए हुआ है, इनकम दिए हुआ है, आपका इनकम दिए हुआ है, तो इनकम का रेशियो लिख लेते हैं 5:3 आपका दिए हुआ। एक्सपेंडिचर का भी रेशियो आपका दिया हुआ है 9:5 आपको दिए हुआ है, और सेविंग्स का अमाउंट भी आपको दिया हुआ है 2600 और 1800 दिया हुआ है। इसे इस तरह से बनाया जाता है, ये आपको पता होगा, क्रॉस मल्टीपल करके बनाया जाता है। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीपल में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको 3 को 9 से गुना कीजिए तो 3 9 27, और 5 को इससे गुना कीजिए 5 से तो 50 25, यानी क्रॉस, तो 3 9 27 और 25 का दोनों का डिफरेंस 27। देखिए यहाँ पर 3 9 27 हो गया और 50 25 हो गया, 27 और 25 आया, तो 27 और 25 का डिफरेंस लेना है। तो 27 और 25 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब करना क्या है, अब हमें करना ये है कि यहाँ पर जो दिया हुआ 5 को 2600 से गुना करना है, और 9 को 1800 से गुना करना है, और डिफरेंस लेना है। तो 5 को 2600 से जैसे गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 20 पंचे 100, 6 पंचे 30, 130, यानी कि 13,000 आपका आएगा, 13,000 आपका आ जाएगा। और 18 नंबर 162, 162 2 जीरो, यानी 16,200 आएगा। 13,000 16,200 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3200 हो जाएगा, यानी कि 2 का मान आपका 3200 आ गया। इस तरह से 2 का मान आपका कितना आ गया, 3200 आ गया। जब 2 का मान 3200 है तो आप कहेंगे कि 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1600 हो जाएगा। जब 1 का मान 1600 हो गया, हमसे पूछा क्या, उनकी आय बताइए, तो आय का अनुपात तो यहाँ पर आपको दिख
रहा है 5 दिन। जब 1 का मान 1600 तो 5 का मान कितना, तो 16 पचे 80 यानी कि 8000 आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। और 16 तिया 48 यानी कि 4800 आ जाएगा, यानी कि 8000 4800 वाला राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप दूसरे तरीका से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक तरीका से, वो भी आपको शॉर्टकट ही मेथड होता है, ठीक ना। जैसे आप इस तरह भी इसे निकाल सकते हैं कि आय दिया हुआ है 5:3 यानी 5x अपोन में 3x लेंगे। सेविंग्स को घटा लेते हैं, पहला बचा रहा है 2600 और दूसरा बचा रहा है 1800। इनकम में से अगर सेविंग्स को घटा लेते हैं तो बचेगा क्या, एक्सपेंडिचर, यानी कि 9:5। अब इसे क्रॉस मल्टीपल करके आप बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, सवाल है 7.98 को 1.98 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए गौर से पढ़िएगा, इसमें कुछ लोग गलत भी कर सकता है। सवाल को हल्के में न लीजिए, हालांकि सवाल तो इजी ही है। देखिए बोला है ना कि 7.98 को 1.98 के प्रतिशत में, किसके, तो 1.98 के प्रतिशत में, यानी ये बेस वैल्यू। 7.98 आपका ये रिजल्ट बनेगा। मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए ताकि आपका परसेंट में निकल जाए रिजल्ट। अब देखिए अंश में जो दिए हुआ है ना आपको, 2 डिजिट के बाद 2 अंक के बाद डेसिमल है, हर में 1 अंक के बाद देते, 1 जीरो यहाँ पर लगा देते। अब 2 अंक हो गया तो यहाँ से डेसिमल ये कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो बचा 19 हर में बचा, तो 19 से हो जाएगा आपको 19 चौका 76 हो जाएगा। इसे कट करते हैं तो 19 चौका आपका 76 हो जाएगा, बचा 3 8 38, यानी कि 19 दूना 38 यानी 42, और गुना में यहाँ 10 है, यानी 420 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया आपका, पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। देखिए पाइप ए जो है 80 मिनट में भर रहा है और पाइप बी जो है 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों का एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लेंगे, ये आपको बताना बहुत इजी सवाल हो गया। आपसे पूछ लिया कि दोनों अगर एक साथ खोल दिया जाए तो समय आपका कितना लगेगा, ये बताना है। तो 80-40 का आप लघुत्तम लीजिएगा, तो 80-40 का एलसीएम जो आपका आ जाएगा कितना आएगा, 80 ही आएगा, ठीक है। यानी ये आपका वर्क हो जाएगा यही, या आप कह सकते हैं कि उस टैंक का एफिशिएंसी हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो 80 इकाई 80 यानी कि क्षमता क्या हो जाएगा 1 से, और 40 दूनी 80 होगा ना, 40 दूनी 80 यानी इसका क्षमता यानी एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पाइप ए 1 के क्षमता से अब पाइप बी 2 के क्षमता से भरेगा, ठीक है, हर मिनट में। यानी 80 भरना है, टोटल कितना भरना है, 80 भरना है, ध्यान रखिएगा। टोटल ये जो 80 है 80 भरना है, ये 1 भरेगा ये 2 भरेगा, दोनों मिलकर कितना भरेगा 1 मिनट में 3 भरेगा। तो 80 भरने में कितना लग जाएगा, तो 80 बता 3 मिनट ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मिश्रित अनुपात में दिया हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ। इसे निकाल लेते हैं, क्या जगह 3 दूनी 6 हो गया, बचा 2, 3 छक्का 18, बचा 2/3, 26.2/3 मिनट, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल दिया हुआ, स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये आपको बताना है। ये जो सवाल दिया हुआ ना कि ट्रेन बिना रुके 60 के स्पीड और रुक रुक कर 45 की स्पीड, इस टाइप का ये सवाल है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये करना क्या कि देखिए बिना रुके है 60 का स्पीड दिया हुआ और रुक रुक के 45 का स्पीड आपका दिया हुआ। देखिए तो 60 का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बोल रहा है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में, 1 घंटा यानी 60 मिनट में ये 60 किलोमीटर तय करेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में क्या करे, 1 किलोमीटर कितने में तय करेगा, तो 1 किलोमीटर आप कहेंगे ये 1 किलोमीटर 1 मिनट में करेगा, मतलब 45 किलोमीटर ये 45 मिनट में करेगा, 45 किलोमीटर 45 मिनट में करेगा। लेकिन अगर रुक रुक के चलता है तो 45 किलोमीटर करता है 1 घंटा यानी 60 मिनट में, है ना, 1 घंटा यानी 60 मिनट में, जबकि ये 45
किलोमीटर 45 मिनट में, ये 45 की स्पीड से यानी 45 किलोमीटर 60 मिनट में करेगा तो ये कितना मिनट रुक रहा है? तो आप कहेंगे इजीली 15 मिनट रुक रहा है 1 घंटा में। यानी कि प्रति घंटे पूछा है ना, प्रति घंटे ही ना पूछा है आपसे कि ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है। तो 1 घंटा में 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इतना भी आपको समझ में ना आए तो आप कुछ नहीं, बस इजीली आप इस तरह से कर लीजिए कि 60 है माइनस 45 है अपोन में 60 कर दीजिए, इंटू में 60 कर दीजिए, ये कट ही जाएगा, यही आपका राइट आंसर जाएगा 15। ठीक ना, ये क्या, ये आपका आ जाएगा घंटा में। ये 60 क्यों कर दिए है, देखिए हम इसे इरेज करके हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जब ऐसा कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, देखिए ये आपका 60 और 45 का अंतर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 15 आपका आ जाएगा, 15 आपका आ जाएगा, अब बटा में 60 आएगा, तो 15 चौका 60 यानी 1/4 आएगा। ये आवर में आया, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, मिनट में चेंज करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो वही 60 से हम पहले ही कर दिए थे, क्या हो जाएगा 15 मिनट आ जाएगा। यानी कि 1 घंटा में 15 मिनट आपको ये रुका है। यही ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल दिया हुआ है कि एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए एक सीटें, क्या रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7, 8, 9 के अनुपात में है। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है? देखिए क्या है, 7:8:9 दिए हुआ है, ठीक ना। जब 7:8:9 आपको दिए हुआ है, ठीक है, अब परसेंट में बढ़ाया जा रहा है, तो आप इजीली इसे बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि किसी भी इस रेशियो में आप समान नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो को छोड़कर, ये रूल्स होता है। यानी आप यहाँ पर इजीली 10 से गुना कर सकते हैं, 10 से करिएगा तो ये 70, ये 80, ये 90 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, ताकि ये फ्रैक्शन में या डेसिमल में ना आए। अब देखिए पहला में कितना 30% बढ़ाना है, 70 का 30% आप निकालते हैं ना, तो आपका 21 निकलेगा, आपका इजीली 21 निकल जाएगा, 7×3=21। यानी कि 70 में 21 जैसे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 91 हो जाएगा। 91 हो गया, ये ऑप्शन आपको ए में दिख रहा है कि 91 एकमात्र में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी को आप 40% बढ़ा सकते हैं इसको, और इसका 50% बढ़ा के देख सकते हैं, आपका यही अब आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिए हुआ है, प्रॉफिट लॉस का सवाल दिए हुआ है कि आपका दिए हुआ है कि 2 रुपया में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 रुपया में 2 की दर से बेचे जाते हैं। ये आर्टिकल वाले सवाल दिया है। 2 रुपया में 3 के दर से यानी 3 आर्टिकल आपको 2 रुपया में, कितना में 2 रुपया में खरीदा जाता है। ये क्या है, तो सीपी है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सीपी है। ये सीपी का वैल्यू आपका है, ठीक ना, ये सब सीपी का वैल्यू है। और बेचा जा रहा है 3 रुपया में 2। एसपी का वैल्यू कितना है, सेलिंग प्राइस का कितना है, 3 रुपया में 2, यानी 2 आर्टिकल को 3 रुपया में बेचा जा रहा है। देखिए तो और आपसे पूछा कि प्रतिशत लाभ बताइए, तो हम प्रॉफिट या लॉस तभी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जब मेरा पूरा सामान बिक जाए, टोटल मेरा सामान जो है बिक जाएगा, तभी हम तय कर सकते हैं मुझे हानि हुआ या लाभ हुआ। तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम परचेज तो कर रहे हैं, 3 सामान 2 रुपया में खरीद रहे हैं, यहाँ 2 सामान 3 रुपया में हम बेच रहे हैं। तो हमें 3 खरीदे तो 3 ही बेचना पड़ेगा, यानी जितना खरीदे उतना ही बेचना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हमें करना होगा क्या, बराबर करने के लिए हमें करना होगा कि यहाँ जितना खरीदे उतना ही बेचना, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी कि 3 2 का लघुत्तम 6, यानी कि इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 गुना 2 यानी 6 हो जाएगा। 3 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। 3 गुना 2 यानी ये 6 हो जाएगा, 2 गुना 3 भी ये 6 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं ये 6 खरीदे मैंने और 6 बेचा। अब चूंकि मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए रुपया में यहाँ पर भी 2 से करना पड़ेगा। चूंकि मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ रुपया में 3 से करना होगा। अब जैसे मैं इस तरह मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा हो जाएगा 2 दूनी कितना हो गया, 4 आ गया, ये 3 क्या कितना आ गया, 9 आ गया। यानी मैंने 6 सामान
4 में खरीदा और 6 सामान मैंने 9 में बेचा। 4 में खरीदा 9 में बेचा, मेरा प्रॉफिट 5 का हुआ। प्रॉफिट किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य तो 4 रुपया का है, तो 5 का लाभ हुआ 4 पर। परसेंट निकालना है, 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1 चौका 4, 25 चौका 100, 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25 5 से 125। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बिना देरी किए चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, दिया हुआ है ये, यदि x बराबर इतना तो इसका मान आपसे पूछा गया है। बहुत ही इजी सवाल है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है ना, एक्स का इतना वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के जगह पर, प्लस 1/x² का मान लिखना है तो x का मान इतना है, x का मान इतना दिए हुआ है तो जैसे ही 1/ देखिए x बराबर दिए हुआ कुछ ना कुछ, और जैसे ही उल्टा करना है 1/x करना है। यहाँ पर x/1 है, ध्यान दीजिएगा ये x/1 है, और उल्टा कर देंगे तो 1/x हो गया। तो हमें 1/x का मान निकालना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम एक्स स्क्वायर कर लेंगे ना, तो ये x का मान दिए हुआ है, ठीक ना, x का मान इतना दिए आपको, जैसे 1/x निकालिएगा ना तो ये हो जाएगा √3 और प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी यानी कि 6 हो जाएगा। प्लस का ये प्लस रहेगा, यहाँ पर ये प्लस का प्लस रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में 2ab यानी 6 हो जाएगा। देखिए -2 6 और +2 6 कट जाएगा, 3 2 5 और 3 2 5, 5 5 10 आएगा, 5 5 10 आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका 10 दिया हुआ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया कितने वर्षों में 1600 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर से 2116 रुपया हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल दी एक्सपोनेंट टी। इसे फॉर्मूला पर अगर आप बनाते हैं तो बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ए अपॉन में पी, यानी अमाउंट बटे प्रिंसिपल बराबर में आपका वही हो जाएगा 1 प्लस रेट बाई 100 होल दी एक्सपोनेंट टी हो जाएगा। यानी हम इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आप इतना ना भी करेंगे तब भी आप इजीली कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले ये बता दूं आपको बेसिक जो है। तो देखिए एक अमाउंट कितना है 2116, तो 2116 अपोन में आपका आ जाएगा 2116 अपोन में ये प्रिंसिपल 16,000 है, से ये 1600 है तो 1600 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना 15% आपका दिए हुआ ना, रेट 15%, तो 15/100। देखिए टी का मान ही तो आपसे पूछा गया है, टाइम तो पूछा गया है ना, यही टाइम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा। चलिए हम इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए, स्पेस बन जाए। अब जैसे हम यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 3 पचे 15 आ जाएगा, 20 पंचे 100, तो 1 प्लस 3/20 यानी 20 एकाई 20 और 3 23, 23/20 आया। अब पावर में कुछ ना कुछ होगा, टी का मान या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, कुछ ना कुछ आपका होगा। तो ये हम इसे इरेज करते चलते हैं, सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है ना। अब बराबर में आपका क्या है, इसके बराबर में ये है, मतलब क्या करना है, देखिए 23 का आपको भले ही ना आए लेकिन 20 से तो आप इजीली दिमाग लगा सकते हैं। देखिए ये क्या है, इसको हम यहाँ पर ही लिख सामने लिख लेते हैं। ये इक्वल में क्या था 2116 था, यहाँ पर 1600 था, तो 23 से तो ये पता नहीं लगा रहे, लेकिन 20 से तो लगा सकते हैं। 20 का स्क्वायर करते तो कितना आएगा, 20 का स्क्वायर आपका 400 आ जाएगा। अब 20 का क्यूब करते तो आपका कितना आ जाएगा, 20 गुने 20 गुने 20 यानी 8000 आपका आ जाएगा। यहाँ 1600 यानी क्यूब तो होगा ही नहीं, क्यूब तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये स्क्वायर होगा, अगर स्क्वायर होगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टी का मान 2 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर ही होगा। कैसे होगा, इसे कट कीजिए, इसे जब रिड्यूस कीजिएगा ना तो हो जाएगा, इसका मान आपका आ जाएगा 1600 की जगह पर 400 आ जाएगा, और इसका मान जो है 2116 की जगह पर कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा। देखिए क्योंकि 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर जो है आपका कितना है, 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर आपका 529 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि टी का जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल देखिए, 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितना है? 23 है। 20 वर्ष पहले 23 है। अब उनके परिवार में जिसमें पति, पत्नी और उनके पुत्र शामिल है कि औसत आयु 34 हो गया। अब 20 वर्ष पहले 2 ही व्यक्ति था ना, पति पत्नी यानी 2 व्यक्ति के लिए 23 था औसत आयु, तो कितना 23 दूना 46 वर्ष हो जाएगा, टोटल 40 वर्ष हो जाएगा। अब 20 वर्ष बाद हो रहा है ना, तो 20 वर्ष बाद कितना हो गया? 34 वर्ष हो गया 3 के लिए, 3 पर्सन के लिए कितना हो गया? 34 वर्ष। तो 34 त्या कितना हो जाएगा? 34 गुने 3 करना पड़ेगा आपको। तो 4 त्या 12 का 2 हासिल 1, 3 त्या 9, 1 10, यानी कि 102 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 102 वर्ष हो जाएगा आपका, 102 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 46 वर्ष था, यह ये 102 वर्ष आया मेरा, ठीक है। पूछा क्या था? पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। ये 40 वर्ष कब है? 20 वर्ष पहले का दिया हुआ है। जैसे 20 वर्ष आगे आएगा तो दोनों व्यक्ति, पति का भी 20 वर्ष और पत्नी का भी 20 वर्ष बढ़ेगा, मतलब 40 बढ़ेगा। तो 40 में 40 बढ़ जाएगा तो 86 हो जाएगा। अब 102 में से 86 क्या होगा? पति पत्नी का होगा, तो बाकी पुत्र का बच जाएगा। तो 102 में से घटा लेते हैं 86, माने कि कितना 14 देंगे तो 100 2 यानी 16, यानी 16 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 वर्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, आज का आखिरी सवाल दिया हुआ है कि एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, ये आपको बताना है। इसका हम 2 तरीके बताएंगे। पहले आपको सिंपल तरीका बताते, जो इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड ये सवाल दिया हुआ है, तो उसी पे पहले समझाते हैं। फिर आपको अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको मेथड न भी समझ में आए तब भी आप लॉजिकली बना सकते हैं। तो चलिए पहले पहला सवाल देखते हैं। 40 व्यक्ति है, कितना? 40 व्यक्ति है, तो कॉम्बिनेशन 2-2 का बनेगा, क्योंकि हाथ मिलाएगा 2 व्यक्ति मिलाएगा ना, कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से मिलाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 40 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा क्या? 2-2 का बना 2 फैक्टोरियल इंटू में क्या हो जाएगा? ये 40 है, 2 का डिफरेंस, यानी कि 38 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना, 38 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना आता होगा। देखिए इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको, इस पूरे वैल्यू को, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर 38 दिया हुआ है ना, तो हम 38 तक छोड़ देते हैं, यानी कि 39 फैक्टोरियल, यानी कि 39 गुना 40 मतलब कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना करते करते 40 पे जाना है। तो 39 गुना में 40 लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर 38 का 38 फैक्टोरियल रहने देंगे, ठीक है। ये अपोन में ये 2 फैक्टोरियल है, गुना में क्या है? 38 फैक्टोरियल है, ठीक है। यहाँ इसलिए ऐसा किए ताकि ये 38 फैक्टोरियल से ये 38 फैक्टोरियल कट के हट जाए, ताकि केवल बचे ये सब के लिए, इस सब के जगह पर केवल ये बचे 39 गुना में 40 बटा में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 1 गुना 2, यानी केवल 2 ही रहेगा। 1 गुना 2 यानी केवल 2 बचेगा हर में, 1 गुना 2 यानी केवल 2 बचेगा हर में, ठीक है। जब 2 बचा तो 2 से 40 कट जाएगा 20 बार, मतलब 20 को 39 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 का 8 हासिल, 1 3 दूना 6, 1 7, 1 0, 780। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात, अगर नहीं आया है तो चलिए इसे हम दूसरा तरीका से समझते हैं, जो कि एकदम लॉजिक वाले तरीका है, बेस्ट तरीका है, बेस्ट अप्रोच है। हालांकि ये भी आपका बेस्ट ही, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 40 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाता है। तो अगर 40 व्यक्ति है, 1 से लेकर 40 व्यक्ति है, तो देखिए 40 व्यक्ति है तो इसमें क्या करेगा? अगर एक व्यक्ति हाथ मिलाएगा तो कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? टोटल 40 व्यक्ति है, एक व्यक्ति अगर मान लीजिए उसमें निकल कर हाथ मिलाना चाहेगा तो आप कहिएगा मिलाएगा 39 व्यक्ति से हाथ, क्योंकि व्यक्ति टोटल 40 है। एक व्यक्ति उसमें से अगर मान लीजिए उठ कर अगर हाथ मिलाना चाहे सभी से, तो कितने से मिलाएगा? एक तो हो गया 40 में से ना, तो बचा कितना? 39, यानी कि वो एक व्यक्ति कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? तो आप कहेंगे कि वो 39 व्यक्तियों से वो क्या करेगा? हाथ मिलाएगा। यानी यहाँ पर एक सीरीज बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? सीरीज, सीरीज यहाँ पर बन जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 करके बनेगा। इसे हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर बनेगा डैश 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 करके क्या बनेगा?
39 तक का बनेगा। अब देखिए इसे निकालना इजी हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कीजिए, यानी कि 1 है और 39 को जोड़ दीजिए तो 40 हो जाएगा। अब बटा में 2 कर दीजिए तो ये आपका औसत निकल जाएगा। लेकिन हमें तो योग चाहिए ना, कि अन्य प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से मिलाता है तो कुल कितनी बार योग चाहिए। तो योग के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 से लेकर 39 तक में कितनी संख्या, कितने टर्म्स हो गए, तो 39 ही होंगे ना। तो यही आया आपको, लास्ट में भी यही आया था, 39 गुना में 40 अपॉन में 2 ही आया था। यहाँ भी वही आ रहा है। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपका। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। यहाँ पर 39 दिया हुआ है तो 20 को 39 से गुना कीजिएगा तो आपको 780 जो कि आया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मस्त या स्वस्थ रहिए और राइट डायरेक्शन में मेहनत के साथ लगन के साथ तैयारी करते रहिए।